नमस्ते। कभी सोचा है कि भारत का एक ऐसा इंडस्ट्रियल हब जो हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त रफ्तार देता है, वो खुद एक अजीब सी मुश्किल में फंसा हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं भिवंडीवाड़ा रेलवे गैप की। ये एक ऐसी कहानी है जहां भारत के लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग की जो रीढ़ है, वो एक लोकल ट्रेन के इंतजार में मानो अटकी पड़ी है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर अरबों डॉलर का ये जो इंडस्ट्रियल सेंटर है, ये एक तरह से बाकी दुनिया से कटा हुआ क्यों महसूस होता है। मतलब दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क्स में से एक अपने ही इतने जरूरी इलाके को कैसे नजरअंदाज कर सकता है। चलिए इस पूरी पहेली को जरा सुलझाते हैं। अब देखिए, यहाँ दो अलग अलग दुनिया एक साथ बसती हैं। एक तरफ है एकदम हाईटेक ऑटोमेटेड वेयरहाउस और बड़े बड़े कारखाने, और दूसरी तरफ इन्हीं कारखानों तक पहुंचने के लिए लोगों का रोज का संघर्ष, ठसाठस भरी हुई गाड़ियां और घंटों तक जैम में फंसी हुई सड़कें। सच पूछिए तो इस पूरी समस्या की जड़ इसी एक तस्वीर में छिपी है। और हाँ, ये कहानी सिर्फ सामान या ट्रकों की नहीं है। ये उन लाखों कर्मचारियों की कहानी है जो रोजाना इस मुसीबत से दो चार होते हैं। इस पूरे मुद्दे का एक मानवीय पहलू भी है जो अक्सर बड़े बड़े आंकड़ों के शोर में कहीं दब सा जाता है। तो फिर ये मुश्किल पैदा कैसे हुई? असल में इस इलाके के भूगोल और प्लानिंग की जो कमी रही है, उसी ने मिलकर ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर गैप खड़ा कर दिया है। यहाँ की जियोग्राफी को थोड़ा समझते हैं। देखिए, सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे लाइनें, जिन्हें मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है, वो इस पूरे इंडस्ट्रियल बेल्ट के दोनों तरफ से तो गुजरती हैं, लेकिन इसकी बीच से नहीं। मतलब ये एक ऐसा कॉरिडोर बन गया है जिसे रेलवे लाइनों ने सचमुच में बाईपास कर दिया है। और इसका असर सीधा सीधा इकोनॉमी पर पड़ता है। सोचिए, सिर्फ सड़कों पर निर्भर रहने से ईंधन की कितनी बर्बादी होती है, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है, सप्लाई चेन में देरी होती है, जिससे पैसों और प्रोडक्टिविटी दोनों का भारी नुकसान होता है। और सड़कें तो अब इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि आगे का विकास ही रुकता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे एक बहुत सीधा सा सवाल मन में आता है, अगर प्रॉब्लम इतनी साफ है और इसकी कीमत भी हम सबको चुकानी पड़ रही है, तो फिर असली रुकावट क्या है? चीजें आगे क्यों नहीं बढ़ रही? और यहीं से कहानी शुरू होती है उन प्रोजेक्ट्स की जो कभी कागजों से बाहर निकल ही नहीं पाए। ये असल में घोस्ट प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब ऐसी परियोजनाएं जो सिर्फ फाइलों में जिंदा हैं, जमीन पर नहीं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। इस इलाके को रेलवे से जोड़ने की बातें, जैसे वसई विरार पनवेल लाइन, ये सब एक दशक से भी पहले शुरू हुई थी। और आज देखिए, इतने साल बाद भी ये सारे प्रोजेक्ट्स वहीं के वहीं अटके हुए हैं। ये सालों की सुस्ती की एक लंबी दास्तान है। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? कई वजह हैं। जमीन अधिग्रहण की अपनी चुनौतियां हैं, इलाका भी काफी मुश्किल है, और अधिकारियों की प्राथमिकता हमेशा से मालगाड़ियों के लिए फ्रेट कॉरिडोर बनाने की रही है। हैरानी की बात है कि जो लोग इस पूरी इकोनॉमी को चला रहे हैं, उनके आने जाने के लिए लोकल ट्रेन नेटवर्क बनाने पर कभी उतना ध्यान ही नहीं दिया गया। चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था और ब्यूरोक्रेसी की बातों से हटकर इसकी मानवीय कीमत को देखते हैं। ये उन लाखों लोगों का रोज का संघर्ष है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये चार्ट कर्मचारियों पर पड़ने वाले रोज के बोझ को दिखाता है। सबसे पहले तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का भारी भरकम खर्चा, फिर ट्रैफिक में बर्बाद होने वाले वो कीमती घंटे, और इन सबके ऊपर भीड़ भाड़ वाली खतरनाक सड़कों पर सफर करने का लगातार बना रहने वाला रिस्क। और बात सिर्फ सफर की नहीं है। इस वजह से एक और बड़ा संकट पैदा हो रहा है, अनियोजित और असुरक्षित हाउसिंग क्लस्टर्स। होता यह है कि कर्मचारी दूर के इलाकों से आने जाने का समय और पैसा नहीं बचा पाते, इसलिए वो मजबूरन फैक्ट्रियों के पास ही गैर कानूनी और असुरक्षित बस्तियों में रहने लगते हैं। एक बात इस पूरी स्थिति को एकदम साफ कर देती है। किफायती रेल की कमी मुंबई और थाने के उपनगरों में रहने वालों के लिए नौकरी के अवसर सीमित करती है। ये सिर्फ एक छोटी मोटी असुविधा नहीं है, ये लोगों की आर्थिक तरक्की के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। तो अब हम एक बहुत अहम मोड़ पर आ खड़े हुए हैं। इस इंडस्ट्रियल बेल्ट का भविष्य क्या होगा? क्या ये अपने ही विकास के बोझ तले घुटकर रह जाएगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि रास्ते नहीं है, समाधान बिल्कुल सामने है। जो मेट्रो लाइन 5 का प्रस्ताव है, उस पर तेजी से काम किया जाए। खासतौर पर इस इलाके के लिए सब अर्बन रेल लाइनों को बढ़ाया जाए। और सबसे जरूरी बात, इंडस्ट्री और रेलवे मिलकर एक साझा प्लान बनाएं। यही आगे बढ़ने का तरीका है। तो अब हमारे सामने दो भविष्य हैं। अगर हम मौजूदा रास्ते पर ही चलते रहे तो विकास रुकेगा, कर्मचारियों पर तनाव बढ़ेगा और शहर बेतरतीब ढंग से फैलता जाएगा।
दूसरी तरफ एक कनेक्टेड भविष्य है, जैसा हमने दुनिया के दूसरे कामयाब इंडस्ट्रियल इलाकों में देखा है। इससे जीडीपी बढ़ेगी, लोगों की जिंदगी बेहतर होगी और विकास भी सस्टेनेबल होगा। और ये हमें वापस उसी आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, क्या ये औद्योगिक पावर हाउस अपने ही विकास के बोझ तले दब जाएगा? इसका जवाब जो भी हो, वो न सिर्फ इस इलाके का बल्कि भारत के आर्थिक इंजन के एक बहुत बड़े हिस्से का भविष्य तय करेगा।